हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 01 इलेक्ट्रिकल इंजीनियर चैनल। आप देख रहे हैं 01 इलेक्ट्रिकल इंजीनियर चैनल। हम अपने चैनल में हम आपको इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जानकारी प्राप्त करवाते हैं। और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल पहले आप सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे व्हाट इज़ अल्टरनेटर और इट्स वर्किंग। अल्टरनेटर क्या होता है और वो कैसे काम किया करता है, उसके बारे में आपको बताएंगे। देखते हैं। अल्टरनेटर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर व्हीकल्स और पावर जनरेशन सिस्टम में होता है। अल्टरनेटर क्या है? एक इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर व्हीकल और पावर जनरेशन सिस्टम होते हैं, तो इसमें किया जाता है अल्टरनेटर का इस्तेमाल। देखते हैं आगे अल्टरनेटर और भी क्या परिभाषा है, अल्टरनेटर कैसे काम करते हैं, ये देखते हैं आगे। ये कैसे काम करता है? अल्टरनेटर एक डायनामो की तरह काम करता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर आधारित होता है। इसमें रोटर घूमने वाला पार्ट होता है। रोटर जो घूमने वाला पार्ट होता है उसको मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पर आधारित है। जो उसमें देखते हैं कैसे काम करता है। एक रोटर होता है इसमें अल्टरनेटर में, घूमने वाला घूमता है, वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। पहला आपका जो रोटर होता है। उसके बाद देखते हैं क्या आता है। कैसी वर्किंग होती है पूरा अच्छे से समझाया आगे हमने। दूसरा आपका स्टेटर होता है। स्टेशनरी पार्ट जो रुका रहता है वो कॉपर वाइंडिंग के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। स्टेटर होता है जो आपका, वो कॉपर वाइंडिंग के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। जब रोटर को किसी इंजन या टरबाइन की मदद से घुमाया जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड स्टेटर को अंदर से गुजरकर एसी अल्टरनेटिव करंट जनरेट करता है। जब रोटर को किसी इंजन या टरबाइन की मदद से जब घुमाया जाता है, जो मैग्नेटिक फील्ड स्टेटर के अंदर से गुजरकर एसी अल्टरनेटिव जनरेट करता है। आपका एसी जनरेट करता है आपका स्टेटर। उसके बाद देखते हैं क्या कर होता है। आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, अच्छे से समझा रखा है इसमें हमने आपको। इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है इसका? जब व्हीकल्स होता है, व्हीकल में, कार, बाइक, ट्रक में, बैटरी में चार्ज करने के लिए, पावर प्लांट्स में भी होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, इंडस्ट्रियल मशीन में होता है आपका एनर्जी सप्लाई के लिए। इसका इस्तेमाल बहुत जगह होता है। अल्टरनेटर का बहुत यूज़ है इसका। आपको देखिए एग्जांपल के तौर पे देखिए आपने कहाँ कहाँ यूज़ होता है इसका। व्हीकल, पावर प्लांट्स, इंडस्ट्रियल मशीन्स में। उसके बाद अल्टरनेटर का स्ट्रक्चर। अल्टरनेटर का स्ट्रक्चर क्या है? रोटर होता है। दोबारा आप समझ जाते हैं। अल्टरनेटर का स्ट्रक्चर रोटर होता है। रोटर एक घूमने वाला कंपोनेंट है जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देखिए आप, फिर से समझा रहा हूँ आपको। रोटर एक घूमने वाला कंपोनेंट होता है जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अल्टरनेटर का काम भी यही है, पर अल्टरनेटर के जो अंदर कंपोनेंट होते हैं वो किसके लिए काम करते हैं, वो इस पे ये बताया गया है। इसमें एक रोटर होता है, रोटर आपका ये काम करता है। उसके बाद देखते हैं उसके रोटर के अंदर एक स्लिप रिंग्स और ब्रशेस होते हैं जो एक्सटर्नल डीसी सप्लाई से कनेक्टेड होते हैं। देखिए ये आपको एक बात कोई नहीं बताएगा। जो रोटर के अंदर होता है, स्लिप रिंग्स और ब्रशेस होते हैं जो एक्सटर्नल डीसी सप्लाई से कनेक्टेड होते हैं। वो उसके बाद फिर आगे क्या करते हैं काम, ये भी बताए जाएंगे। फिर उसके बाद दूसरा आता है स्टेटर। स्टेटर आप पहले भी बताया था, उसमें ये भी है। स्टेटर एक स्टेशनरी पार्ट है जिसमें लैमिनेटेड आयरन कोर और कॉपर वाइंडिंग होती है। मैग्नेटिक फील्ड का रोटर से गुजरने पर इसमें अल्टरनेटिव करंट एसी जनरेट होती है। समझ में आया आपको? जो स्टेटर एक स्टेशनरी पार्ट होता है जिसमें लैमिनेटेड कोर और कॉपर वाइंडिंग होती है। मैग्नेटिक फील्ड के रोटर से गुजारने पर इसमें अल्टरनेटिव करंट एसी जनरेट होती है। जो रोटर होता है इसमें घुमाने से आपका एसी जनरेट होती है आपकी अल्टरनेटिव करंट। ये आपका स्टेटर रोटर का काम है। फिर तीसरा आपका स्लिप रिंग्स एंड ब्रशेस जो होते हैं आपके। स्लिप रिंग्स रोटर को एक्सटर्नल डीसी सोर्स से कनेक्ट करते हैं एंड ब्रशेस करंट को ट्रांसफ़र करने में मदद करते हैं। स्लिप रिंग्स और जो ब्रशेस होते हैं इसमें, स्लिप रिंग्स रोटर को एक्सटर्नल डीसी सोर्स से कनेक्ट करते हैं। स्लिप रिंग्स आपको डीसी सोर्स से कनेक्टेड करते हैं, एक्सटर्नल बाहर से चीज़ दी जाती है। और जो ब्रशेस करंट को ट्रांसफ़र करने में मदद करते हैं। जो ब्रशेस लगे होते हैं उसमें करंट को ट्रांसफ़र करने में मदद करते हैं।
ये है इसका जो ये यूजेस है इसका स्लीपिंग और बसेस का। पहला रोटर हो गया, दूसरा स्टेटर और आपका ये आपका तीसरा वो हो गया। अब चौथा ये आपका है वोल्टेज रेगुलेटर भी होता है इसमें। वोल्टेज रेगुलेटर इंश्योर करता है कि अल्टरनेटर कांस्टेंट वोल्टेज आउटपुट दे और चाहे इंजन की स्पीड बढ़े या घट जाए। तो वोल्टेज रेगुलेटर लगा रहता है उसमें, वो इंश्योर करता है जो अल्टरनेटर कांस्टेंट वोल्टेज जो उसकी आउटपुट है वो कांस्टेंट वोल्टेज आउटपुट दे। कांस्टेंट मतलब लगातार कांस्टेंट दे, एक ही दे, चाहे इंजन की स्पीड जो बढ़े या घटे। कांस्टेंट मतलब लगातार और एक ही। फिर इसके बाद अल्टरनेटर वर्किंग प्रोसेस। फिर इसका दोबारा फिर एक और वर्किंग प्रोसेस तो अच्छे से जान लेते हैं। अल्टरनेटर काम करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड की मोशन की वजह से कंडक्टर में करंट जनरेट होता है। इसका प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अच्छा, फिर से आप इसका वर्किंग प्रोसेस देख लेते हैं एक बार। वर्किंग प्रोसेस तो मैंने समझाया वही है, अभी इसको शायद अभी और इसको और डीपली पढ़ लेते हैं एक बार कि अल्टरनेटर कैसे और काम करता है। पहला आपका जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएशन में, अल्टरनेटर के रोटर में एक डीसी सप्लाई दी जाती है जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। समझे आप? अल्टरनेटर के रोटर में एक डीसी सप्लाई दी जाती है जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। रोटर को इंजन या टरबाइन की हेल्प से घुमाया जाता है। जो रोटर लगा रहता है इसमें इंजन या टरबाइन की हेल्प से घुमाया जाता है। समझे आप इसमें क्या कैसे कैसे आपका एसी करंट कैसे प्रोड्यूस करता है। उसके बाद आपका मैग्नेटिक फील्ड मोशन। जब रोटर घूमता है तो मैग्नेटिक फील्ड स्टेटर के अंदर के कॉपर वाइंडिंग से पास होती है। जब रोटर घूमता है, आपका जो टरबाइन घुमा रही है रोटर को, जब रोटर घूमता है तो मैग्नेटिक फील्ड स्टेटर के अंदर से कॉपर वाइंडिंग से पास होती है। इस मोशन की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होती है जो अल्टरनेटिंग करंट जनरेट करता है। समझे आप? रोटर घूमता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होती है जो एसी करंट जनरेट करता है। जो एसी हमें मिलती है इस तरीके से हमें मिलती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है, ये जनरेट करती है एसी अल्टरनेटिंग करंट। एसी मतलब आपका अल्टरनेटिंग करंट। अब एसी आपको नहीं पता तो आप हमारी दूसरी वीडियो भी है हमारी एसी और डीसी में अंतर बता रहा काम ने कि एसी क्या है डीसी क्या है, प्लीज़ वो देखिए। ऐसा होता है। तीसरा आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। स्टेटर वाइंडिंग में इंड्यूस्ड एसी करंट जनरेट होती है। ये करंट व्हीकल्स के इलेक्ट्रिक सिस्टम या पावर ग्रिड पे सप्लाई की जाती है। इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है? जब स्टेटर वाइंडिंग में इंड्यूस्ड एसी करंट जनरेट होती है, आपकी स्टेटर वाइंडिंग की एसी करंट जनरेट होती है। ये करंट जो व्हीकल का इलेक्ट्रिकल सिस्टम या पावर ग्रिड में सप्लाई की जाती है। ये करंट जो आता है आपको इलेक्ट्रिक सिस्टम या पावर ग्रिड में सप्लाई की जाती है। तीसरा आपका ये हो गया, पहला दूसरा तीसरा वर्किंग है इसका अल्टरनेटर का। इसके बाद आपका आता है वोल्टेज रेगुलेशन। अल्टरनेटर में एक वोल्टेज रेगुलेटर होता है। मैंने पहले भी बताया था वोल्टेज रेगुलेटर होता है, वो कैसे काम करता है देखते हैं। वोल्टेज रेगुलेटर होता है जो जनरेट इलेक्ट्रिसिटी का वोल्टेज कंट्रोल करता है। मैंने कहा था ना आपको, जो इलेक्ट्रिसिटी का वोल्टेज कंट्रोल करता है, ये इंश्योर करता है कि कॉन्स्टेंट वोल्टेज आउटपुट मिले, चाहे इंजन स्पीड कम हो या ज़्यादा हो। अगर आपकी ज़्यादा कम हो इंजन की स्पीड पर, आपको जो आपका वोल्टेज है आपको रेगुलर एक ही कांस्टेंट में होना चाहिए। वोल्टेज रेगुलेशन आपका ये काम करता है, ये इंश्योर करता है कि कांस्टेंट की वोल्टेज जो आउटपुट मिल रही है आपको, चाहे इंजन की स्पीड कम हो या ज़्यादा हो, आपको वोल्टेज आपको कांस्टेंट मिले। वोल्टेज रेगुलेटर आपका ये इसमें मदद करता है आपका वोल्टेज कांस्टेंट रखने में। फिफ्थ है आपका कन्वर्जन टू डीसी। व्हीकल्स के लिए है आपका ये। व्हीकल के अल्टरनेटर में एक रेक्टिफायर होता है जो जनरेटेड एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। बैटरी और अदर डीसी कंपोनेंट्स को ये डीसी करंट सप्लाई की जाती है। ये व्हीकल्स के लिए होता है। जो व्हीकल्स के अल्टरनेटर में एक रेक्टिफायर होता है जो जनरेटेड एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। रेक्टिफायर आपको क्या यूज़ होता है? आपको जनरेटेड एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। अगर आपको रेक्टिफायर नहीं पता तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए दूसरी वीडियो में बता दूंगा रेक्टिफायर क्या होता, क्या ये कैसे यूज़ होता है, उसकी वर्किंग कैसी है। ज़्यादातर आप ये भी समझिए एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, जो कि बैटरी और अदर डीसी कंपोनेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो और ऐसी वीडियो देखने